अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन इन अमेबा, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अमेबा is a unicellular eukaryotic organisms which belongs to protozoa। अमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये यूकैरियोटिक है, यानी इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस तो पढ़ चुके हैं और इसका ताल्लुक जो है वो किससे है? क्लास प्रोटोजोआ से। अब इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है, तो पहले मैं आपको बुक की डायग्राम से थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूँ कि भाई ये जो आपके सामने जो डायग्राम है डाइजेशन इन अमेबा, तो अमेबा के पास जो है वो सबसे पहले फूड पार्टिकल्स होता है ना, तो इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसे क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से वो क्या करता है? कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं फूड कप। और ये फूड कप बनता है और इसके दोनों एंड जब मिल जाता है तो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहते हैं फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल के साथ ये जो छोटे छोटे डॉट बने हुए ना, ये लाइसोसोम है। वो लाइसोसोम के साथ फूड वैक्यूल अटैच हो जाता है और वो अपने एंजाइम जो है वो फूड वैक्यूल में दाखिल कर देते हैं और यहाँ जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और डाइजेशन का प्रोसेस जैसे ही होता है, आप देखें फूड वैक्यूल हुआ, अब डाइजेशन का प्रोसेस जैसे ही हुआ तो इसके पास जो है वो डिफरेंट कैनाल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये सिंपल फूड जो होता है वो साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर एब्जॉर्ब होता है और वहाँ ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। भाई सबसे पहले दाखिल हुआ फूड कप की शक्ल में इंजेशन के बाद क्या हुई? लाइसोसोम की मदद से हुई डाइजेशन। अब फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, डिफरेंट कैनाल्स की शक्ल में क्या हो गया? साइटोप्लाज्म के दूसरे हिस्सों में जो है वो ट्रांसफर हो गया, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और वहाँ मुख्तलिफ केमिकल हिस्सों में केमिकल रिएक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया, यानी इस्तेमाल यूटिलाइज हुआ, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस के जरिए क्या हो गया? सेल से बाहर रिमूव हो गया, उसे कहते हैं इंजेशन। अब एग्जाम में किस तरह लिखना है हम उसकी बात करते हैं। सूडोपोडिया आर गिवन आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फूड की डायरेक्शन में आ गया। फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर और फूड कप, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना जिसे हम क्या कहते हैं? फूड कप कहते हैं। द फूड इज नाउ इनक्लोज इन अ स्फीयर। अब ये फूड कप के दोनों एंड मिल जाते हैं और एक स्फीयर में। द फूड इज नाउ इनक्लोज इन अ स्फीयर फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल की शक्ल इख्तियार किया। द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इस पूरे प्रोसेस को इंजेशन का नाम दिया। अब फूड वैक्यूल जो है किसके साथ अटैच हो जाएगा? फूड वैक्यूल इज अटैच विद लाइसोसोम। लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा और लाइसोसोम का काम क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच एक्ट अपॉन वेरिएबल पीएच रेंजिंग फ्रॉम 5.6 टू 7.3। ये बुक की लाइन है। तो फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा जो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से वो रिलीज करेंगे जो मुख्तलिफ पीएच पर जो है वो काम करते हैं, जिसकी रेंज दी हुई है। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल इज टर्म एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फूड वैक्यूल के अंदर फूड जो है वो डाइजेस्ट हुआ, उसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद क्या हुआ? द डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स मूव इनटू कैनाल फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। कैनाल्स में दाखिल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के जरिए। द एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल देन डिफ्यूज आउट into the different parts of the cytoplasm where they may be assimilated accordingly। अब वो जो कैनाल के जरिए दाखिल हुआ वो साइटोप्लाज्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल हो जाएगा जहां एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए क्या हो जाएगा? सेल से रिमूव हो जाएगा। यहां जाकर हमारा आज की ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।